फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल एजुकेशनल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने जो जो टॉपिक लिए हैं उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इतिहास का परिचय। इतिहास क्या होता है? घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास, इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल में, आदि इतिहास काल में और इतिहास काल में। तो फर्स्ट, प्रागैतिहासिक मतलब आदि मानव काल। जो सबसे प्राचीन काल था उसे प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। और बीच का जो मध्य काल था उसे सभ्यताओं का युग। यहाँ से हमारी प्राचीन सभ्यताओं का युग स्टार्ट होता है आद्य इतिहास काल में। इतिहास मतलब राजनीतिक घटनाक्रम प्रारंभ। आद्य मानव के इतिहास की जानकारी आधारित है अनुमानों पर, क्योंकि हमें उनके बारे में सिर्फ सुना है, हमने उन्हें देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है। तो इसे हम अनुमानों के आधार पर हमने आर्य मानव की कल्पना की थी। आद्य इतिहास की जानकारी के स्रोत है साक्ष्य, क्योंकि हमें वर्तमान में सभ्यताओं के काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। औजारों के क्रम में इतिहास। पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। हम औजारों के हिसाब से इतिहास को पढ़े तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सभ्यताओं का जन्म हुआ था नव पाषाण युग में, और ये सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली थीं। जितनी भी सभ्यताएं हम पढ़ते हैं उनका संबंध हमेशा किसी न किसी नदी से ज़रूर होता है। भारत की प्रमुख सभ्यता कडहप्पा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म ताम्रपाषाण युग में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सभ्यताओं का जन्म किस युग में हुआ था? ताम्रपाषाण युग में। राजस्थान में सभ्यताओं का चरमोत्कर्ष काल ताम्र युग, और राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता थी बागौर की सभ्यता। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम इसे हाईलाइट करें तो ये अपने आप में 1 लाइनर है, अपने आप में शॉर्ट नोट्स है। तो इसे हाईलाइट करने का कुछ मतलब नहीं बनता, हमें एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया हुआ है इसी वजह से, क्योंकि आपको ये एक एक लाइन समझनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। भारत में इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है। भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, राजतरंगिणी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। वर्तमान में क्वेश्चन इसी ढंग से आ रहे हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ को माना जाता है। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास मूणत नैडसी के द्वारा किया गया था। मूणत नैडसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मूणत नैडसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे 1 लाइनर और सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। राजस्थान के इतिहास परक ग्रंथों को कहा जाता है विगत। राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मारवाड़ परगनारी विगत। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और ये मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे राजस्थान में। राजस्थान के इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन राजस्थान में सभ्यता, शिलालेख, प्रशस्ति, सिक्के। प्राचीन राजस्थान में जो फेमस था सभ्यताएं थी, शिलालेख थे, प्रशस्ति जो किसी शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर जिन्हें हम मंदिरों में आदि देखते हैं, तो वो शिलाओं पर जो उत्कीर्ण होती हैं उन्हें हम प्रशस्ति बोलते हैं। सिक्के, प्राचीन काल के सिक्के काफ़ी फेमस होते हैं। मध्यकालीन रियासतों का इतिहास। राजाओं का जो काल स्टार्ट हुआ था वो मध्यकालीन राजस्थान का भाग था। आधुनिक राजस्थान, इसमें हम पढ़ते हैं संधियाँ, 1857 की क्रांति, किसान जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। तो ये सब हम आधुनिक राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। बात, कथा कहानी कहने वाली बात होती है। जो ग्रंथ हमें कहानी या कथा किसी भी दूसरे व्यक्ति की बताते हैं उन्हें हम बात कहते हैं। ख्यात,
शासक की प्रशंसा करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो ख्यात कहलाते हैं। किसी भी शासक की जो प्रशंसा करते हैं, जो ग्रंथ में किसी शासक की उपलब्धियाँ, प्रशंसा आदि होती हैं, उन्हें हम ख्यात के नाम से जाना जाता है। विगत, इतिहास परक ग्रंथ, जो जो हम इतिहास पढ़ते हैं, इसे विगत के नाम से जाना जाता है। फरमान, यह एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। फरमान वर्ड से ही आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। रुक्का, राज्य के अधिकारियों के मत्र पत्र व्यवहार को रुक्का कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया हुआ नहीं है। राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को फरीता या रुक्का कहते हैं। सनद, एक प्रकार की स्वीकृति होती है जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये मुगल काल से संबंधित हैं, इतिहास से संबंधित हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इन्हें एक 4 ऑप्शन देके इन्हें मिलान करने के लिए भी दिया जाता है एग्जाम्स में। खरीदा, यह उन पत्रों को कहा जाता है जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता है। खरीदा और रुक्का में डिफरेंसेस है, आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़िएगा। हकीकत भाई, इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। जैसे हम वर्तमान में डायरी कह सकते हैं, जैसे हम भी डायरी लिखते हैं, तो हकीकत भाई जिसमें राजा की दिनचर्या होती है, वैसे ही हम जो डायरी लिखते हैं उसमें हम अपनी दिनचर्या लिखते हैं। खरीदा भाई, इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। 1960 में से बीकानेर परिवर्तित कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से ये आया हुआ भी है एग्जाम्स में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कहाँ पर? जयपुर में। और 1960 में से बीकानेर परिवर्तित कर दिया गया था। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। जी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पूरा PDF ही जिसे हम पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ वन लाइनर है और सब कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है पहले से। तो इसमें कुछ भी हाईलाइट या इम्पोर्टेंट का काम नहीं बनता, ये सारा ही इम्पोर्टेंट होता है। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। एपिग्राफी, अभिलेखों शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पेलियोग्राफी, लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्मों के अध्ययन को। तो इन दोनों में आपको समझ में नहीं आ सकता, तो इन दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिएगा, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सभ्यताएं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। इसकी खुदाई की थी VN मिश्र ने 1967 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आपको सभ्यताएं और राजस्थान का इतिहास ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इससे कि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा किस में था। आहर सभ्यता उदयपुर में स्थित है, आयट बेड़च नदी के किनारे। इसकी खुदाई की थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में। बैराठ जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे, दयाराम साहनी ने 1987 में। गणेश्वर सभ्यता सीकर पे स्थित है, कांतली नदी के किनारे। RC अग्रवाल 1977 में। कालीबंगा सभ्यता काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सभ्यता से आते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे BV लाल और BK थापर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1952 में। बालाथल उदयपुर में बनास नदी के किनारे VN मिश्र। नोह भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे। गिलूंट राजसमंद में बनास नदी के किनारे BV लाल ने की थी इसकी। और रंगमहल हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। इसकी खुदाईकर्ता किए थे, एक स्वीडिश दल आया था 1952 और 1953 में, उनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। बागौर सभ्यता, तो आइए अब हम इनके बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, बनास कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागौर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता। क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हम ज़्यादातर सबसे पहले कालीबंगा को पढ़ते हैं तो हम उसे ही प्राचीन सभ्यता समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत है। राजस्थान में बागौर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बागौर सभ्यता राजस्थान में पाषाण युग का काल भी सबसे पुराना था और ये सभ्यता भी पाषाण युग से संबंधित है, तो आप समझ सकते हैं। पाषाण युगीन समझते ही आपको समझ आ जाएगा ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसका उपस्थल है ओझियाना भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता की समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा। बागौर सभ्यता की समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता कौन सी है? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। बागौर सभ्यता की खुदाई करता VN मिश्र थे।
आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है बागौर। मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी, जो कि बागौर सभ्यता द्वारा में बनाया गया था। बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे। इसकी खोज की थी वीएन मिश्र के द्वारा। प्रमुख साक्ष्य तांबे के बर्तन व आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। सांड एवं कुत्ते की मृण मूर्ति मिली है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ किस सभ्यता में मिला हुआ है? तो तांबे के बर्तन और आभूषण, इसमें बालाथल के साक्ष्य मिले हैं और सांड एवं कुत्ते की एक मृण मूर्ति भी मिली है। बालाथल में लोहे गलाने की 5 भट्टियां पाई गई हैं। राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य की 2 सभ्यताएं, एक बालाथल है और एक बैराट है। तो कपड़े के साक्ष्य की ये 2 सभ्यताएं हैं, एक बालाथल उदयपुर में स्थित है और बैराट जयपुर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि कपड़े के साक्ष्य किन सभ्यताओं से मिले हैं। बालाथल सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हम पढ़ चुके हैं ऊपर, बागौर सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता है और ये सभ्यता है बालाथल है कांस्य युगीन सभ्यता। आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है, आयड़ बेड़च नदी के किनारे। आहट सभ्यता राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता क्यों मानी जाती है आहट सभ्यता? आइए जानते हैं इसके बारे में। आहट सभ्यता के कई सारे नाम हैं। इसे धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर। आहड़ को पहले आहार कहा जाता था। आहड़ में अनाज भंडार, गोरे और कोट, इन्हें हम अनाज एकत्रित करते थे पहले के लोग, तो इन्हें कहा जाता था गोरे और कोट। आहड़ में तांबे की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। तो कुल्हाड़ियाँ सबसे पहले बनी तो बागौर सभ्यता में थी, और लेकिन पाई गई हैं सबसे पहले आहड़ सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, क्योंकि इसे ताम्रवती तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की खुदाई करता अच्छा कीर्ति व्यास और एच.डी. सांकलिया। आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र मानी। तो फ्रेंड्स, इसे नोट कीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम सब राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र कौन सी वो मानी जाती है सभ्यता? तो इसका राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। ये क्वेश्चन अभी तक आया हुआ नहीं है, बट आजकल शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र मानी जाती है आहड़ सभ्यता। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं, पत्थर की चक्की पाई गई है, सिल लोड़ी पाई गई है, बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आहड़ में, यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्राएं मिली हैं आहड़ में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्राएं कहाँ मिली हुई हैं? आहड़ सभ्यता में। तो फ्रेंड्स, देखिए आप आहड़ सभ्यता से हमें कितना कुछ मिला हुआ है, कितना कुछ इस सभ्यता ने हमें दिया हुआ है। इस कारण ये सभ्यता राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी सभ्यता से पूछे जाते हैं। बैराट सभ्यता, जो कि जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। बैराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। बैराट सभ्यता का संबंध आप समझ रहे होंगे, महाभारत काल से माना जाता है, क्योंकि बैराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था बैराट। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बैराट से मिलता है। भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के प्रमाण। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान में है, बैराट से जो सभ्यता मिली है, वहाँ से अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के भी प्रमाण मिलते हैं कि अशोक जो प्राचीन काल का शासक था वो बौद्ध था, जैन था, किस धर्म से संबंधित था। तो हमें ये बैराट सभ्यता से पता चलता है कि अशोक एक बौद्ध शासक था। जनपद काल में बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी तथा इसे विराटनगर कहा जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता था बैराट को, और तथा इसे विराटनगर भी कहा जाता था। पंचमार्क तथा इंडो ग्रीक सिक्के बैराट सभ्यता में पाए जाते हैं। बैराट में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त, अभी तक हमें सिर्फ तांबे के बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही थी, लेकिन बैराट से हमें स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। बौद्ध स्तूप एवं मठ बैराट सभ्यता में पाए गए हैं। यही सांग ने राजस्थान में भीनमाल के अलावा बैराट की यात्रा की थी। बीजक की पहाड़ी, डूंगरी, भीम डोंगरी, गणेश डूंगरी आदि बैराट सभ्यता के उपकेंद्र हैं। अशोक का शिलालेख बैराट में किसने खोजा था? कैप्टन बर्ड ने। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक का शिलालेख जो कि बैराट में है, ये किसने खोजा, इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ड ने। धार्मिक वस्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण बौद्ध मंदिर, बैराट मंदिर। शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? बैराट सभ्यता से। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था बैराट में, जिसे वर्तमान में उस काल में इसे विराटनगर कहा जाता था, वर्तमान में इसे जयपुर कहा जाता है। बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है।
कालीबंगा सभ्यता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सभ्यता है, क्योंकि हमारे जितने भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स में देख लो सभ्यताओं के बारे में, तो पहला टॉपिक कालीबंगा सभ्यता का दिया हुआ होता है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो आहट सभ्यता होती है। इन दोनों सभ्यताओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज की थी अमलानंद ने और इसकी खुदाई करता थे बीवी लाल और बीके थापर। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काली मतलब काली, बंगा काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। पवन कुंड तथा तंदूर के साक्ष्य, तंदूर को नोट कीजिएगा आप, तंदूर के साक्ष्य कालीबंगा से। राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के उपस्थल पीलीबंगा और रंगमहल दोनों हनुमानगढ़ में स्थित हैं। राजस्थान का वह स्थल जिसे यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में शामिल किया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है ये कि वह संरक्षित स्थल जो यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में घोषित किया गया है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के 3 युगों से संबंध रखती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि कालीबंगा सभ्यता के 3 युग कौन कौन से हैं। एग्जाम्स में 3 को 3 राइट और 1 रॉन्ग देके पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सही हैं। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसलों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, कांसे का शीशा। तो इसे नोट कीजिएगा, कांसे का शीशा किस सभ्यता की देन है? कालीबंगा की। हाथी दांत का कंगा के साक्ष्य, कपास की खेती, व्याघ्र अंकित मिट्टी की मोहर के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जिसे बहुधान्य, कालीबंगा में फसलें बहुत एक साथ 2 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसे बहुधान्य कटक भी कहा गया है। गेहूं व जौ पाया गया है, शंख की चूड़ी पाई गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, इससे हमें क्या क्या मिला है। जो कि नुह सभ्यता भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। इसकी उत्खनन करता थे RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। सुंग, शक, कुषाण गुप्त काल के सर्वाधिक साक्ष्य। तो फ्रेंड्स इस अच्छे से पढ़िएगा इस लाइन को। सुंग वंश, शक वंश, कुषाण और गुप्त 4 वंशों के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं वो भरतपुर में मिले हैं नुह सभ्यता से। राजस्थान में लौह संस्कृति का प्रारंभ नुह सभ्यता से माना जाता है। 25 चित्रित कुषाण कालीन ईंटें नुह में पाई गई हैं। कुषाण कालीन तथा गुप्तकालीन सर्वाधिक साक्ष्य नुह में पाए गए हैं। तो नुह सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे स्थित है भरतपुर में। ये 4 वंश को कवर करती है। यहाँ पे 4 वंश के साक्ष्य मिले हुए हैं। नुह से यक्ष प्रतिमा जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये 2nd ग्रेड एग्जाम्स में अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था। जाख बाबा यक्ष प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नुह भरतपुर से। ये क्वेश्चन अब से 20 बार काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पे हर लाइन इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। नुह सभ्यता के समकक्ष गुप्त और कुषाण कालीन स्थल बयाना, शोक, अघापुर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में स्थित है। कुषाण कालीन सोने के सर्वाधिक सिक्के पाए गए हैं नुह भरतपुर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अभी राजस्थान की सभ्यताएं स्टार्ट की हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आया, मेरी मैटर अच्छा कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।